हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की। और वो है स्टेटस कोड। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं तो स्टेटस कोड के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेटस कोड के बारे में, कौन कौन से स्टेटस कोड्स होते हैं और स्टेटस कोड क्या सिग्निफाइज करते हैं एंड व्हाट आर द बेस्ट टूल्स टू चेक स्टेटस कोड। तो चलिए पीपीटी की हेल्प से हम समझते हैं स्टेटस कोड होता क्या है। जब भी ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट सेंड करता है वेब सर्वर के पास, तो वेब सर्वर उसको प्रोसेस करता है उस रिक्वेस्ट को और एक सर्टेन रिस्पॉन्स भेजता है ब्राउज़र के पास। उस रिस्पॉन्स को हम जनरली बोलते हैं स्टेटस कोड, बिकॉज वो स्टेटस के बारे में बताता है आपके रिक्वेस्ट के। सो कितने टाइप्स ऑफ स्टेटस कोड्स होते हैं जनरली हम सेट करते हैं। तो 1xx 2xx 3xx 4xx एंड 5xx। लेकिन जनरली आपको जो स्टेटस कोड देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे 2xx 3xx 4xx एंड 5xx। सो हम समझते हैं एक एक रिक्वेस्ट, एक एक स्टेटस कोड के बारे में। तो चलिए एक बार 2xx के बारे में जानते हैं। तो जब भी आपका पेज प्रॉपरली लोड होगा तो उस केस में 200 स्टेटस कोड रिटर्न होगा एंड 200 स्टेटस कोड ही लार्जली आप देखोगे कहीं पे भी। फॉर एग्जांपल डिफरेंट टूल से स्टेटस कोड जानने के, तो वो लार्जली आप 200 201 204 में से 200 स्टेटस कोड ही आपको जनरली देखने को मिलेगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी आपने क्रॉलिंग टूल में से अपनी वेबसाइट को क्रॉल करे और आपको दिख रहा है अपने पेज के आगे उसका स्टेटस कोड 200, इट मीन्स द पेज इज वर्किंग फाइन। हम नेक्स्ट बात करते हैं 3xx। so it is also one of the most important status code, right? 3xx में आपको ये दो स्टेटस कोड सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, 301 मूव परमानेंटली एंड 302 फाउंड। जनरली ये होता है टेम्पररी रिडायरेक्ट के लिए, राइट? इसको हम परमानेंट रिडायरेक्शन बोलते हैं 301 को, इसको हम बोलते हैं टेम्पररी रिडायरेक्शन। सो जब भी आप अपनी वेबसाइट को क्रॉल करोगे किसी क्रॉलिंग टूल में और आप देखोगे 301, इट मीन्स वो वाला यूआरएल अब किसी और पेज पे रिडायरेक्ट हो रहा है एंड वो परमानेंट रिडायरेक्ट हो रहा है। एंड परमानेंट रिडायरेक्ट जैसे हम जानते हैं, परमानेंट रिडायरेक्ट के केस में क्या होता है, एसईओ का लिंक जूस प्रॉपरली ट्रांसफर होता है दूसरी यूआरएल पे। जबकि 302 में हम टेम्पररी रिडायरेक्ट करते हैं एंड जिस केस में जो लिंक जूस होता है वो प्रॉपरली ट्रांसफर नहीं होता आपके न्यू यूआरएल पे, राइट? अब हम सीखते हैं 4xx। सो जैसे कि आपने देखा होगा मैक्सिमम केसेस में 404, अगर कोई पेज लोड नहीं हो रहा तो आप 404 स्टेटस देखते हो, पेज नॉट फाउंड या ब्रोकन लिंक्स के टर्म्स में। अगर कोई पेज 404 लोड हो रहा है, इट मीन्स वो पेज है नहीं और वो पेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो जनरली आप 404xx में 404 ही ज़्यादातर देखोगे, 403 भी कभी कभी मिलता है बट 404 लार्जली आप देखोगे। सो हम देखेंगे 5xx। 5xx में जनरली ये सर्वर बेस्ड एरर होती है। इसका मतलब जनरली ये होता है कि आपकी वेबसाइट, आपकी रिक्वेस्ट तो प्रॉपरली मिली है सर्वर को, बट सर्वर ने ही कुछ गड़बड़ी कर दी। इट मीन सर्वर के एंड पे कुछ गड़बड़ हो गई, इसलिए वो पेज चल नहीं रहा। सो उस तरह की रिक्वेस्ट को हम 5xx या 503 एरर्स बोलते हैं जनरली। अब हम चेक करेंगे, हमें अगर स्टेटस कोड चेक करना है किसी भी पेज का, तो व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स टू चेक द स्टेटस कोड। जैसे कि आपने हमारी वीडियो में देखा होगा कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल जो होता है चेक करने का वो है स्क्रीमिंग फ्रॉग। आप अपनी वेबसाइट को क्रॉल करोगे उस पर एंड वो आपकी दिखा देगा कि क्या क्या स्टेटस कोड है। और जो सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट टूल है दैट आई जनरली यूज फॉर चेकिंग द स्टेटस कोड इज http status.io। आपको http status.io में जाना है एंड यहाँ पे आपको जो यूआरएल यूज़ करनी है वो पेस्ट करनी है एंड चेक स्टेटस पे क्लिक करना है। वो आपको शो कर देगा यहाँ पे स्टेटस कोड। और अगर आप जानना चाहते हो जनरली कि ओवरऑल स्टेटस क्या है, पूरी डिटेल जानना चाहते हो, तो आप यहाँ से देख सकते हो पूरी डिटेल, इट विल शो। लेट्स चेक मोर यूआरएल। ये 404 है इसलिए इसका स्टेटस कोड 404 आ रहा है। लेट मी चेक वन मोर यूआरएल।
Just loading. So, okay. So let me refresh it once again. Sometimes it gives error. So just refresh it once again and check the status codes. Yeah, now it is giving 200. It means the site is working or the web page is working. So इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.